पॉइंट प्रोग्राम टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम निशी नागर है और आज का हमारा विषय है सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान। आज का हमारा टू द पॉइंट प्रोग्राम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्पेशल है। सो गाइस एवरीबडी प्लीज़ वॉच इट एंड मेक शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, चक्रवात का भारत पर क्या प्रभाव होगा और चक्रवात के नामकरण के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान भारी बारिश और तेज़ हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से टकराया। तटीय क्षेत्रों में 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने लगीं। कोलकाता में चक्रवाती हवाओं की गति 112 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। इस दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात बताया जा रहा है अम्फान। आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। यह मौसम से संबंधित एक विनाशकारी घटना है। बहुत ही निम्न दाब का ऐसा तंत्र जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को चक्रवात कहा जाता है। ये चक्रवात तीव्र चक्रीय तूफान होते हैं जो गर्म सतहों वाले महासागरों में उत्पन्न होते हैं। चक्रवाती तूफानों को उनकी उत्पत्ति के स्थान के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। पश्चिम प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवातों को टाइफून तथा दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु की तेजी से घूर्णन करते पिंड होते हैं जो पृथ्वी की सतह से 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे तूफान का नेत्र कहा जाता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पतन का वेग न्यून होता है। इस क्षेत्र से परे पवन का वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। आइए देखते हैं कि इस चक्रवात का भारत पर क्या प्रभाव होगा। भारत की तटीय रेखा 7516 किलोमीटर है जिसका लगभग 10% भाग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित रहता है। 13 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 84 तटीय जिलों चक्रवात से प्रभावित रहते हैं। पूर्वी तटीय 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और पश्चिमी तटीय राज्य गुजरात सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। भारत में चक्रवात मई, जून और अक्टूबर नवंबर माह में उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है तथा इसी समय में अरब सागर में विकसित चक्रवातों का 25% ही पश्चिम तट को पार करता है। चक्रवात के लिए 28 डिग्री सेल्सियस तापमान एक आदर्श तापमान है। बंगाल की खाड़ी का सागरीय सतह का तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस ही है जो अरब सागर की अपेक्षा अधिक है और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। आइए देखते हैं चक्रवातों का नामकरण। अप्रैल 2020 में IMD द्वारा भविष्य में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के 169 नामों की सूची जारी की गई है। दुनिया भर में प्रत्येक महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात का नामकरण क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों और उसी उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा किया जाता है। दुनिया भर में सिर्फ 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र हैं जिनमें से IMD भी एक केंद्र है। IMD भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात
और यमन को मौसम संबंधी दिशा निर्देश जारी करता है। अम्फान का नाम थाईलैंड द्वारा सुझाव में दिए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सूची से लिया गया है। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अम्फान के संदर्भ में विचार करें। यह एक सुपर चक्रवाती तूफान है। इस चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है एक और दो, दोनों। Thank you so much for watching this video.